डॉक्टर खदीर खान साहब। अच्छा, अब मैंने ना चंद 100 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ट्रेन किए, डिफरेंट वर्कशॉप्स में चंद साल में जाता रहा, तो मुझे बड़ी एक्सेस मिलना शुरू हो गई। KRL के फैसिलिटीज़ की एक्सेस मिल रही है, KRL के जो है वो कहूटा की एक्सेस मिल रही है। तो मैं उन लोगों के साथ उठने बैठने लगा जो डॉक्टर खान के बिल्कुल साथ के लोग थे, उनके हाथों के ट्रेन हुए हुए, उनका जो है बावर्ची, कभी उनका ड्राइवर, कभी फलाना कभी फलाना। तो मुझे बड़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई डॉक्टर खान के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आला ज़र्फ शख्स है डॉक्टर खान, ये आम आदमी तो था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर खान की पॉलिसी थी कि जब भी कोई ऑफिशियल, घर की फंक्शन तो अलग बात है, छोड़ दें, जब भी कोई ऑफिशियल कहीं वो जाएंगे डिनर पे, तो उनका ड्राइवर उनके साथ बैठ के खाना खाएगा। ये उनकी पॉलिसी थी। ये मेरी पॉलिसी है, मैं ड्राइवर साहब बैठ खाना खाएगा। अब वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर आया हुआ है, वहाँ जो है बेल्जियम के एम्बेसडर आया हुआ है, सब बैठ के डिस्कशन हो रही, डिनर हो रहा है, ड्राइवर साहब बैठा है। मेरी पॉलिसी है। मुझे उनके जो है जो स्टाफ ऑफिसर ने कहा कि सुलेमान साहब, कभी कभी हम उनसे कहते थे, यानी उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी ने कहा कि कभी कभी डॉक्टर साहब से कहते थे कि जनरल्स आ रहे हैं, बहुत क्लासिफाइड डिस्कशन है, ड्राइवर नहीं बैठ सकता। क्या ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे इसको दूसरे कमरे में बिठा दें। तो बिठा दिया दूसरे में। अब खाना आता था तो पूछते थे कि क्या मेरे ड्राइवर को सर्व हो गया खाना, कि जी सर्व होने वाला। क्या ठीक है, जब तक मेरे ड्राइवर को खाना सर्व नहीं होगा और वो खाना खाना शुरू नहीं करेगा, मैं खाना खाना शुरू नहीं करूंगा। इंतजार करते थे बैठे, और सारे जनरल्स बैठे हैं। हम, अल्लाह हमें माफ़ करे, कभी कभी ऐसा होता है हम भूल ही जाते हैं कि ड्राइवर को खाना मिला नहीं मिला। अरे यार तो खाना नहीं खाया, हाँ चलो खैर, चलो यार घर जाके खा लेना। ये तो हमारा हाल है, और इन डॉक्टर साहब का हाल ये था। वहाँ से खबर आती थी जी आपके ड्राइवर को खाना सर्व हो चुका है, वो खाना खाना शुरू कर चुका है। तो कहते थे अब मैं खाना शुरू करूँ। आप मुझे बताइए ड्राइवर जान देगा नहीं देगा? जब मैं डॉक्टर खान का नाम लेता था तो उनके ड्राइवर रो पड़ते थे, आंसू रो पड़ते। मैं सोचता था यार क्या शख्स था ये डॉक्टर खान, कि इनको यहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और ये ड्राइवर रो रहा है उनको याद करके। हमें तो बहुत अपने बच्चे नहीं हमको याद करके रोते, वो ड्राइवर रो रहा है। कोई बात तो होगी ना शख्स के अंदर, बावर्ची रो रहा है, फलाना रो रहा है, याद कर करके। मैंने कहा यार क्या शख्स होगा यार ये शख्स। कहने लगे, वो बावर्ची ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की आदत थी खुद जाके फ्रूट खरीदते, सब्जी खरीदते थे। अगर वो घर के लिए 1 किलो आम खरीदें, घर के अंदर 5 खादिम हैं, 2 ड्राइवर्स हैं, 2 एक कुक है, फलाना 5 लोग हैं सब। जितना सामान अपने घर के लिए खरीदते थे, अगर 2 किलो आम अपने घर के खरीदेंगे तो 2-2 किलो आम हर जो है ना घर के बंदे के लिए खरीदेंगे। 1 किलो टमाटर खरीदेंगे तो हर जो खादिम होगा उसके लिए 1 किलो टमाटर उस दिन उसके घर के लिए। ये पॉलिसी थी। तो रोएगा नहीं रोएगा, याद करेगा। तो वो एक फैसिलिटी के हेड थे, उन्होंने खुद मुझे बताया। एक दफ़ा मैं गया तो मैं अपनी अम्मी को भी ले गया, मैं चले यार केरल में ट्रेनिंग आप भी मेरे से चले, आपको इस्लामाबाद में घुमाऊंगा फिराऊंगा, फूफो से मिलाऊंगा। मैं चलो, अम्मी को ले गया। बच्चों के शायद इम्तिहान थे या कोई, हम बेगम तो साथ नहीं थे उस वक्त। यार तो अपनी अम्मा के साथ आई उस दफ़ा। मैं हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ना कल शाम को ना खाना खाओ, तुम आप अपने वालदों को लेके हमारे घर पे खाना खाएं। मैं ठीक है। मैं अम्मी को लेके चला गया। अम्मी देखें इतने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट घर जा रही हैं आप यार अम्मा। तो हम पहुंच गए। जब डॉक्टर खान साहब जो थे, बहुत साल पहली बात है, मैं बहुत जूनियर अफसर था और डॉक्टर साहब बहुत हेड ऑफ KRL थे। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में गया तो उनके पास एक जो है ना वो रखा हुआ था, मैगजीन, साइंटिफिक जर्नल रखा हुआ था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना ये बड़ा पसंद है साइंटिफिक जर्नल, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो कैसा हो सकता है जब भी आप पढ़ लें तो मुझे भिजवा दिया करें। तो मैं ठीक है। तो कह रहे सुलेमान साहब चंद साल तक वो मुझे साइंटिफिक जर्नल भिजवाते रहे, उसको भिजवा दो, वो पढ़ता है, उसको पसंद है। कहने लगे अब 1.5-2 साल हो चुके हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया है, वो अरेस्टेड हैं, हाउस अरेस्ट में हैं, उनको किसी फैसिलिटी में आने की इजाज़त नहीं है। उनका और KRL का
रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन सुलेमान साहब पिछले 1.5-2 साल से हर महीने वो मैगजीन मुझे भिजवाते हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये तो एक अदना उम्मती है जिसका ये अखलाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता होगा? यानी सहाबा कराम जो हुजूर में जान देते थे तो उनका क्या होता होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जो उनके इस बंदे का ऐसा अखलाक है। हम जो इनसे मिलते हैं तो हमें फिर ख्याल आता है अच्छा हुजूर का क्या होता होगा यार, जो सहाबा कराम जान देते थे उनके एक अदना जो यानी उम्मती का ये अखलाक है, तो हुजूर का क्या होगा? सोचे तो सही, 1400 साल के बाद उस बंदे के कैरेक्टर है। मुझे उनके बहुत सीनियर साइंटिस्ट ने कहा कि डॉक्टर खान जो थे उनके पास ऐसा एक हुनर था कि वो एक जुमला कहेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी भर का गुलाम बना लेंगे। ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है ना, डॉक्टर खान के अंदर आला ज़र्फ़ नहीं होते, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनना था।